सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम आपको भी। आज जानते हैं कुछ विशेष चीजों के बारे में। आज क्या परचेज करें? अगर परचेज करना है तो आप परचेज करिएगा चांदी का हाथी। एक चांदी का हाथी लीजिएगा और एक चांदी की प्लेट। इससे क्या होगा? इससे हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया या कराया है वो सब खत्म होगा। और घर का वास्तु दोष भी इसके साथ साथ खत्म होता है। घर की नेगेटिविटी रिमूव होती है। करना क्या है? 60 ग्राम का ठोस हाथी हमें आज मार्केट से परचेज करना है। हाथी 60 ग्राम का ही होना चाहिए। प्लेट किसी भी वेट की आप ले सकते हो, घर में रखी है तो आप उसको गंगा जल से साफ कर सकते हो। पर चांदी हमें 60 ग्राम का ही लेना है और वो अंदर से ठोस होना चाहिए। उसके बाद आप उसको पूजा स्थान में रखेंगे। घर के टेबल पे रखिएगा। ऑफिस टेबल है वो आप उस पर परमानेंट उसको रख दीजिएगा। और इसमें हमें क्या करना है? उनके उस हाथी के राइट पैर में हमें मोली को बांधना है आज शाम को। हाथी के राइट पैर में हम मोली को बांधेंगे। सेकंड, आज हम क्या करेंगे? दिवाली वाले दिन हमें क्या करना है? तुलसी जी के गमले में जितनी भी तुलसी जी उगती है, ठीक है, उसमें तुलसी जी में देखा होगा छोटे 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 से घास उगती है। तुलसी जी को छोड़ देना है। उस थोड़ी सी घास को हमें आज्ञा लेके तोड़ना है। और उसको अपने सुखाकर किसी पीले या लाल कपड़े में उस घास को रखेंगे। पूजा करने के बाद उसको हम अपने लॉकर में रख देंगे। घास गीली नहीं होनी चाहिए। उसको पूजा स्थान में आप खुले रूप में रख दीजिएगा। और बाद में पूजा के बाद नेक्स्ट डे आप उसको तिजोरी में अपने रख दीजिएगा। इसी के साथ एक तुलसी जी की रेमेडी मैं और दे रही हूँ। क्या करना है? 5 पीली कोड़ी, 5 गोमती चक्र, 5 लाल गुंजा, 5 काली गुंजा, 5 5 रुपए के 5 सिक्के। एक नया हमें पौधा उगाने के लिए गमला लेकर आना है। उसमें हमें ये सारे सामान को मिट्टी में दबा देना है। और उसके ऊपर हमें तुलसी जी को, नई तुलसी जी को लाकर लगाना है। जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा मैम आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। सेकंड, मैम इस, सामान रिपीट कर दीजिए। हाँ, 5 पीली कोड़ी, 5 गोमती। सामान मैम। सामान मैं बोल रही हूँ नितिका। हाँ पांच जी। पीली कोड़ी, 5 गोमती चक्र, 5 लाल गुंजा, 5 काली गुंजा, 5 5 रुपए के 5 सिक्के। एक नया तुलसी जी का पौधा हमें बाजार से परचेज करना है। और उसको हमें नए गमले में लगाना है। इस सारे सामान को मिट्टी में दबा देना है। जैसे जैसे ये वो पौधा ग्रो करेगा आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। अगर पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, वो पौधा मर जाता है, तो आप समझ जाइए कि या तो आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है या फिर किसी ने कुछ भी तंत्र बाधा आपके ऊपर की हुई है। नेक्स्ट लिखिएगा। धनतेरस को क्या करना है आपको, यानी आज ही के दिन 50 ग्राम या 100 ग्राम साबुत धनिया लेना है। और या तो अपने घर के किसी गमले में उसको उगाना है, या किसी भी गार्डन में जाकर, अगर गमला नहीं है या गमले की आपके पास जगह नहीं है तो आप किसी भी गार्डन में जाकर इसको उगा सकते हो। जिस दिशा में भी आप इसको लगाओगे आपको उसको रोज जाकर थोड़ा सा पानी देना है। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा आपकी भी ग्रोथ निश्चित रूप से होगी। अगर किसी को अच्छी नौकरी चाहिए या बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो क्या करना है? दिवाली पर विशेष उपाय वो करेंगे। दिवाली वाले दिन सफेद अपराजिता के फूल लाने हैं। सफेद अपराजिता के, ये जो अपराजिता के जो फूल होते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं। तो जब आप फूल लाएंगे तो उसको लाल या पीले कपड़े में एकदम रख लीजिएगा, नहीं तो ये मुरझा जाएंगे। और इसको माँ लक्ष्मी के चरणों में जाकर चढ़ाना है। अगर आप कोई लड़का या लड़की देखने भी जा रहे हो और इसको साथ लेकर जाते हो तो यह आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है।
धनतेरस के दिन और क्या करना है आपने, हल्दी लेनी है और चावल को पीस कर चूरा बना लेना है। उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालकर उसका पेस्ट बना लीजिए और घर के मेन डोर पर आपको उससे ओम बनाना है। ओम बनाते हुए आपने अफर्मेशन देनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। हे माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। इस तरीके से अगर दो जगह है, दोनों मेन डोर पर आप बना सकते हो तो मेन डोर पर बनाइए। अगर मेन डोर पर दोनों तरफ बना नहीं सकते तो मेन डोर के ऊपर आप हल्दी और पिसे हुए चावल को गुलाब जल मिलाकर एक ओम को बनाएंगे। अगर किसी से आपको पैसे निकालने हैं तो क्या करना है, एक काली कोड़ी लेनी। काली कोड़ी को आप मिक्सी में चलाकर थोड़ा सा उसको वैसे ही कूट लेंगे और मिक्सी में चलाकर उसको चूरा कर लेंगे। थोड़ा सा पहले वैसे ही पीस लीजिएगा, नहीं तो मिक्सी के जार खराब हो सकता है। और उस काली कोड़ी का चूरा उस व्यक्ति के घर पर आप डाल आइए। उस व्यक्ति के घर से मतलब उस व्यक्ति के घर के बाहर या परमिशन देते हुए डाल आइए कि यह मेरा पैसा वापस कर। ये उपाय आपको आज, कल और परसों तीनों दिन करना है। एक काली कोड़ी आज पीसेंगे, उसको डालकर आएंगे। एक कल पीसेंगे, उसको कल डालकर आएंगे। एक परसों पीसेंगे, उसे परसों डाल। इसके ऑफिस पे भी डाल सकते हैं दीदी? हाँ, ऑफिस के बाहर भी आप डाल के आ सकते हैं। अगर अंदर जा सकते हो वेल एंड गुड, अगर अंदर नहीं जा सकते तो बाहर से डालकर वापस आ जाइए। या किसी को ये ही नहीं पता कि वो बंदा कहाँ रहता है, सामने वाले ने पैसे लेने हैं पर हमें उसका एड्रेस ही नहीं पता, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, लाल गुंजा लेनी है। लाल गुंजा या तो 21, 31 या 51, जितनी बड़ी रकम हो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हो। और एक छोटी सी शहद की शीशी लेनी है, जितनी गुंजा ले रहे हो, जैसे आप 21 गुंजा ले रहे हो तो एक शहद की शीशी और 10 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन लेना है। और उस कॉइन पर ग्रीन कलर के मार्कर से एक साइड आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे पैसे लेने हैं, और एक तरफ अमाउंट लिखना है, जितना आपका अमाउंट है। जितना अमाउंट है उतना ही आपको लिखना है। और उसको शहद की शीशी में और गुंजा को डालकर घर के मंदिर में आप उस शीशी को रख दें। ये रही हमारी आज की रेमेडीज जो मैंने आपको दी है। कुछ विशेष बातें कि दिवाली पर क्या ले क्या ना ले। स्टील का बर्तन मैं मना करती हूँ, दिवाली पर नहीं लेना चाहिए। फिर भी यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते और स्टील का बर्तन ही आपके यहाँ खरीदा जाता है तो उस बर्तन को कभी भी खाली लेकर घर पर नहीं आना। उसमें या तो चावल लेकर आइएगा आप बाजार से, या मिठाई रखकर घर के अंदर लेकर आइए। चाहे वो कटोरी ही क्यों ना हो, कुछ मिठाई उसके अंदर रखकर आपको घर में प्रवेश करना है। खाली स्टील का बर्तन लेकर घर में प्रवेश नहीं करना। कांच का जार नहीं खरीदना, चीनी मिट्टी का नहीं खरीदना, फाइबर का आज के दिन आपको नहीं खरीदना है। काले रंग की कोई भी चीज आप धनतेरस के दिन ना खरीदें। ना ही चाकू, कोई भी नुकीली चीज जिसमें नोक हो, आज के दिन उसे ना खरीदें। उसे हम अच्छा नहीं मानते। और आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, कम से कम बाजार से शॉपिंग करने कम से कम 2 लोग जाएं, अपने परिवार के। अकेले आपको नहीं जाना। हम परिवार के साथ जाते हैं तो उसमें हमारे परिवार में बरकत मानते हैं। कोशिश करें अड़ोसी पड़ोसियों के साथ ना जाएं, परिवार में फैमिली के साथ आप शॉपिंग के लिए जाएं। कुछ लोग कहते हैं सोना खरीदना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं चांदी खरीद ली जाए। हम चांदी और सोना क्यों खरीदते हैं, कोई बताएगा आप में से? क्यों खरीदते हैं यतिका? मैम वो धन का वो प्रतीक होता है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई सोना या चांदी खरीद के लाया हो और उसकी 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ गई हो? मैम हाँ, ऐस इनकम तो बड़ी है। नहीं, इनकम बड़ी है, सोना चांदी धनतेरस पर खरीदने का क्या मतलब, मेरे को उसका लॉजिक समझ नहीं आता।
हाँ हाँ। मैंने नहीं परचेज करा, मतलब वो पहले हस्बैंड ही करता था, मैंने तो कभी नहीं परचेज करा। चले मैं आज बताती हूँ आप लोगों को। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, आप लोगों को बेनिफिट मिलना मैं चाहिए। एक अपराजिता का बस फूल का बता दो, लाल कपड़े में रख के फिर क्या करना है बिजनेस ग्रोथ के हाँ, लिए। मैं बताती